हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? रुक्षांश पढ़ाना था। अन्नू मार खबा देखो ना नहर बोर्ड पर सीधा सही से बैठो। देखियो बोर्ड पर भोजन में पोषक तत्व के अतिरिक्त दो घटक क्या है? घटक महत्वपूर्ण है। दो घटक महत्वपूर्ण है। देखो इधर गौर से समझो। हम लोग भोजन करते हैं ना, खाना खाते हैं तो 5 प्रकार के पोषक तत्व उसमें उपस्थित होना अनिवार्य रूप से। ठीक है रे? देखो ना कितने प्रकार के? 5। लेकिन पोषक तत्व के अतिरिक्त दो चीज मुख्य रूप से भोजन में महत्वपूर्ण है। दो का नाम, एक का नाम क्या है? रुक्षांश। क्या है? रुक्षांश। क्या नाम है? रुक्षांश। और दूसरा का नाम है जिसको क्या बोलते हैं? जल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के स्वस्थ रखने के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण। समझ में आ गया? जिसमें पहले ये रुक्षांश है। छांस को बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? खाए जाने वाले रेशा। क्या कहलाता है? रेशा। खाए जाने वाला रेशा कहलाता है। हम लोग रुक्षांश को नहीं जानते हैं, रेशा के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है? जैसे में देखो, रुक्षांश वास्तव में सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? पूछेगा रुक्षांश किसका बना होता है? क्या है? सेल्यूलोस होता है। सेल्यूलोस किसका बना होता है? सेल्यूलोस का। पूछेगा रुक्षांश किसका बना होता है? सेल्यूलोस का। यो मार खबे मार। हाँ, कथी बतबै छी हम अभी? तुमको पूछेगा रुक्षांश किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? इसकी आम बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल जो बोलते हैं तो रुक्षांश को क्या नाम दिया गया? खाने वाले रेशा, यानी कि खाए जाने वाला रेशा। क्या नाम है उसका? खाए जाने वाला रेशा। आए समझ में? तुमको पूछेगा अगला क्वेश्चन कि रुक्षांश सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज। लेकिन ऐसा कौन सा भोजन करेंगे जिसमें हमको रुक्षांश मिलेगा? तो रुक्षांश मिलेगा तो देखो, रेशेदार सब्जी। क्या? रेशेदार सब्जी। क्या? रेशेदार सब्जी। रेशेदार में क्या सब आ जाएगा? साग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साग। कौमा साग के बाद क्या है? सलाद खाता है? सलाद। इसके बाद क्या आ जाएगा? छिलके वाले फल। रुक्षांश से क्या है? रुक्षांश। तो ये रुक्षांश में साग आ गया, सलाद आ गया और छिलके वाले फल। छिलका वाला फल मतलब क्या? अमरूद खाया है? ये भी पूरा छिलके सहित खा जाते हैं, है ना? इसके बाद हो गया हरी ताजी सब्जी। हरा ताजा सब्जी जो होता है उसमें भी क्या रहता है? रुक्षांश पदार्थ रहता है। समझ में आ गया? इसके बाद हो गया गेहूं और अनाज। गेहूं और इसके बाद क्या है? गेहूं के बाद क्या है? दालें। ये दाल में भी छिलका लगा रहता है। ऐसा में ये सब किस में आएगा? रुक्षांश में आएगा। किस में आएगा? रुक्षांश। अब तुमको फिर से चलते हैं एक बार कि रुक्षांश के अंतर्गत क्या सब आता है। हम कौन सा भोजन करेंगे तो हमको रुक्षांश वाला पदार्थ मिलेगा। जैसे देखो, रुक्षांश को आम बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल जो बोलते हैं, देहात में क्या बोलते हैं? खाए जाने वाला रेशा। क्या बोलते हैं? खाए जाने वाला रेशा। रुक्षांश किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका होता है?
इसके बाद रुक्षांश के अंतर्गत क्या सब आता है? रेशेदार सब्जी, यानी कि रेशेदार के मतलब होता है साग आ गया, सलाद आ गया, छिलके वाले फल आ गया, हरी ताजी सब्जी आ गया, और क्या गेहूं दाल ये सब भी क्या आएगा? किस में आएगा? रुक्षांश में। समझ में आ गया? किस में आएगा? रुक्षांश में। अब इसके बाद है देखो, रुक्षांश पदार्थ की उपस्थिति से भोजन का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। देखो अगर खाना खाएगा और ऊपर से सलाद साग सब जो खाता है, तो खाना जो खाएगा तो तुमको ज्यादा का खिलाएगा, थोड़ा खाना चाहेगा इतना तो खिला जाएगा इतना, थोड़ा बेसी का नहीं देखता है, तो उसमें क्या होता है? भोजन का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। भोजन का आयतन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आया समझ में? सलाद सब खाएगा, रुक्षांश वाला पदार्थ खाएगा तो भोजन का आयतन क्या होगा? आयतन बढ़ जाएगा का मतलब क्या हो गया कि खाना चाहेगा कौन ही तो खिला जाएगा बेसी। आया समझ में? इसी को बोलते हैं। कहने कहता है कि आई बड़ बढ़िया सब्जी सब बनल थे, साग सब ऊपर से कन के, लेकिन बहुते खिया गए है। समझ में? तो वही हो गया, उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। रुक्षांश वाला भोजन हम क्यों करते हैं? पूछेगा कि हमको भोजन में रुक्षांश वाला भोजन हमको क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर में भोजन करते हैं तो अगल बगल में पेट के पजरा उजरा में कचरा सब जमा हो जाता है। ऐसा समझ में? तो वो धीरे धीरे जमा होते 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 वही बन जाता है पथरी। क्या बन जाता है? पथरी। पथरी नहीं समझता है? किसी को पथरी हुआ रहता है तो उसका मतलब क्या? पत्थर हो गया पेट में? नहीं, वो मांस का गुठली हो जाता है। गुठली, मांस का गुठली। ऐसे नहीं होता है किसी के इतना बड़का, मतलब किसी के यहाँ या बगल में कहीं गुठली जगह हो जाएगा मांस का, तो उसी प्रकार से पेट में जमा होते 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 क्या होता है? एक दिन कई दिनों तक खाना खाएगा तो धीरे धीरे जमा होते होते उसमें क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? उसमें गुठली हो जाएगा। तो वही बन जाता है, बाद में जाके पथरी में कन्वर्ट हो जाता है, वही मांस बन जाता है, मांस बढ़ जाता है। ऐसा समझ में? अंदर में तो बोलता है कि पथरी हो गया। तो वही सबको, वो सब हमारे पेट में कचरा जमा नहीं हो, तो इसीलिए हम उसको रुक्षांश वाला पदार्थ खाते हैं, तो सारा कचरा हमारे बाथरूम के द्वारा पे तो पूरा पेट साफ हो जाता है। समझ में आ गया क्यों खाना चाहिए? हमको कभी पथरी नहीं हो, इसी सब के लिए हम क्या खाते हैं? रुक्षांश वाला पदार्थ। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? पेट साफ करता है कौन? ये रुक्षांश वाला पदार्थ खाने से हमारा पेट क्या होता है? साफ होता है, पैखाना क्लियर होता है। जामुन के महीने में जामुन खाते हैं तो उससे हमारा पेट क्लियर होता है ज्यादातर। आ समझ में? जामुन के महीने में जामुन हो गया, लताम के महीने में लताम हो गया, ये सब पूरा कचरा को बाहर निकाल देता है, पेट में जमा हुआ रहता है। सो समझ में आ गया? हमारे शरीर को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जिसका पेट खराब होगा तो उस पेटे से अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? कोनो बीमारी हो गया पेटे से, पेटे खराब होगा तो हर एक प्रकार की बीमारी, बाल झड़ना, चेहरा दूसरे टाइप का दिखना। समझ में? पेट खराब हो गया तो अलग तरह से बीमारी, शरीर में अनेकों बीमारी उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो भोजन तुम लोगों को करना चाहिए जिसमें रुक्षांश पदार्थ उपस्थित हो, वो सब भोजन करना चाहिए। कब्ज, नाम सुना होगा कि एक नाम सुना होगा कब्ज, कि पेट में इसको कब्ज बन गया है। रे नाम सुना होगा तुम लोग कि पेट में क्या है? कब्ज बन गया है। दादी सब बोलता होगा कि पेट में कब्ज बन गया है, पैखाना क्लियर नहीं होता है ना? ऐसे बोलता होगा। तो ये रुक्षांश वाला खाएगा तो पैखाना क्लियर होता है। देखो भोजन में रुक्षांश की कमी से, भोजन में रुक्षांश की कमी से लिख देते हैं, भोजन में रुक्षांश की कमी से मल क्या है? मल आसानी से शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है, उसी को क्या कहते हैं? कब्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो कब्ज किसे कहते हैं वैसे समझो।
भोजन में रुक्षांश की कमी होगा तो हमारे पेट में जो मल बैठा रे, हमारे पेट में मल के मतलब होगा जो भी कचरा सब बैठा रहेगा, कतनू पानी उनी करे पिएगा तो नहीं निकलेगा, तो उस सब को साफ करने के लिए आसानी से बाहर नहीं निकलता है, हमारे पेट में वही क्या बन जाता है, कब्ज बन जाता है। रे आज समझ में, हमारे पेट में क्या बन जाता है, कब्ज। तो तुमको पूछेगा कब्ज कब बनता है, जब भोजन में रुक्षांश की मात्रा नहीं उपस्थित रहता है तो हमारा मल आसानी से शरीर से बाहर नहीं निकलता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कब्ज बन जाना। क्या बन जाना, कब्ज बन जाना। आज समझ में। आगे हम जल भाग तुमको कल पढ़ाएंगे। आज समझ में। रुक्षांश के भाग था, एक बार और देखो, छोड़ दियो, एक बार और देखो रुक्षांश के भाग देखो। रुक्षांश खाए जाने वाला क्या है, रेशा है। रुक्षांश सेलुलोज का बना होता है। रेशेदार सब्जी, साग, सलाद, छिलके वाला फल, हरी सब्जी, ये सब क्या है, रुक्षांश है। तो देखो भोजन का देखो, सलाद वाला भोजन खाने से भोजन का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। खिलाएगा कम तो खिया जाएगा बेसी। और इसके बाद है कब्ज, किसे कहते हैं, भोजन में रुक्षांश की मात्रा कमी से हमारे पेट में मल आसानी से बाहर नहीं निकलता है पेट से, तो उसी को क्या कहते हैं, कब्ज बन जाना। क्या कहते हैं, कब्ज बन जाना। आज समझ में। अब अगला क्लास कल पढ़ाब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।